तो आप ये कैसे कर सकते हैं जेठे जेठानी हत्या की है? क्योंकि हमेशा धमकी देती थी, हमेशा धमकी हम दोनों को दे, हमेशा जेठानी कहती थी तुम लोगों को गुंडे से मरवा कर फेंकवा दूंगी, हमेशा धमकी देती थी। इसके पहले जब आप बता रहे हैं कि धमकी मिलती थी तो आप पुलिस प्रशासन से मदद ले नहीं ले? गई थी, मैं गई थी। पुलिस वाले कह रहे हैं का गोली मार दी उन लोग को, ऐसे हमको कह रहे हैं पुलिस वाले गोली मार दें, तो हम कुछ नहीं बोले, वहाँ से चुपचाप कर। आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं कि इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद आजमगढ़, जो जीएनपुर थाना अंतर्गत बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। और जो ग्राम सभा है रामपुर जलाउद्दीन पट्टी गांव, वहीं पे एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। हम उनके परिजन हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। बता दें कि आपको दो भाई यहाँ रहते थे जो मकान देख रहे हैं, और दो भाई और एक बहन। लेकिन ऐसी क्या उन लोगों के बीच घटना क्या हुआ था कि जो एक भाई की संदिग्ध परिस्थिति में घर से कुछ दूर पे 100 पेड़ से लटकता हुआ मिला। लेकिन हम जानेंगे, उनके परिजन हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? गुड्डी प्रजापति। क्या लगती थी देवेंद्र प्रजापति? जो मेरे पति थे। जो बता दें देवेंद्र प्रजापति थे, इनके पति थे और उनकी धर्मपत्नी थी। लेकिन आज वो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उनसे बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ था? अच्छा, उस दिन जो ये घटना आप लोगों को कब मालूम हुआ कि ऐसी घटना घटी? एक हफ्ते से हमको महसूस हो रहा है सब। कोई तो 12 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, हम लोग को डरवा रहा है। 12 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, 11 बजे रात को बाहर से आवाज आ रहा है। जब हम लोग सो जा रहे हैं तब आवाज आ रहा है कि आवाज आए, दोनों उठे सब बाहर निकले, तब दोनों को हम मार देने। तो आवाज जब आप लोग बता रहे हैं कि आवाज सुने, डंडा लेकर उठते थे। 2-2 मिनट पे उठते थे। तो केवल रात ही को आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही थी? हाँ, खाली रात में, दिन में नहीं, खाली रात में बस। घर से आप लोग उठते थे तो देखते थे चारों तरफ तो कुछ दिखाई देता नहीं था? कुछ नहीं दिखाई देता था, कुछ नहीं, भाग गया था। खाली आवाज डरा कर सब भाग जाते थे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा यहाँ कौन कौन रहता था? बस मैं और मेरा पति रहता था बस। और जो परिवार के सदस्य वो कहाँ रहते थे? वो सब दुकान पर रहते थे, वहाँ पे भी घर है। अच्छा। रोड पर घर है, वहाँ पे सब रहते थे। जब रात को नहीं 5 बजे यहाँ पे सब आते थे, हमको गाली पकड़ देकर सब जाते थे। देवेंद्र प्रजापति जो बताया जा रहा है कि वो दुकान पर मेरे पति रहते थे। अब मैं अकेला घर पे रहती थी, वो सब मुझे अकेला सब पाकर गाली पकड़ देकर सब भाग जाते थे, धमकिया कर सब जाते थे। धमकिया कर जाता था? मेरा जेठ और जेठानी मेरे सास गाली पकड़ देकर जाते थे। क्या नाम? सरोज, सुभावती और देवानंद। आखिर ऐसा वो क्यों करते थे? इसलिए सब कहती थी कि इसको गाली पकड़ देकर ये भाग जाए, घर से भाग जाए। बेदखल हमको करना चाहती थी इस घर से। मेरे पति को भी सब धमकी आते थे, वो दुकान पर रहते थे, दुकान पे भी सब धमकी आते थे, उनको धमकिया कर पर इस घर में आते थे, हमको सब गाली पकड़ देकर सब जाते थे। लेकिन क्या कहते थे? गाली जो देते थे, चाहे जो भी धमकी इसलिए देते थे इसको कुछ न मिले, कुछ न मिले कि मरवा देंगे। और आपके सास ससुर? मेरे ससुर नहीं है, सास हैं। सास भी उन लोग के साथ शामिल थी। और हम और मेरे पति दोनों यहीं पर रहते थे। सब अकेला पार का हमको गाली पकड़ देकर 5 महीने से सब हमको गाली पकड़ दे कि भाग जाए घर छोड़कर। आपका शादी हुए कितना दिन हो गया? 5 महीना हुआ है। तो सबकी मर्जी से शादी हुई के? सबकी मर्जी से हुई है शादी। बस मेरे शादी में जेठ और जेठानी नहीं थी, जेठ जेठानी नहीं थी। वो लोग तो शादी कटवा रहे थे, वो सब शादी बार कटवा रहे थे जिनसे मेरी शादी हुई है। ये शादी तत्काल में हुई है उनसे हमारी। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि आखिर आपके जेठ और जो जेठानी है उन पे आप आरोप है आपका कि उन लोग धमकी दे रहे थे? लेकिन क्या जमीन जायदाद के लिए धमकी दे रहे थे कि कुछ और बात थी? जमीन के मैटर में सब हमको धमकी आते कि हमको कुछ ना मिले, कुछ ना मिले। जब ना कुछ मिला तो क्या जरूरत है हमको शादी करने के यहाँ पे लाने के लिए? बताइए।
उसकी माँ को न मेरे पति को भी सब मरवा दिया। हम कहाँ जाएं बताइए, कहाँ जाएं? अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे आपको कि जब जिस दिन रात बता रहे हैं घटना के हुआ था, उस रात में कब घर से निकले, कहाँ गए थे, कुछ बता। पहले तो 2 बजे रात को लाइट कटी मेरे घर से, काट दिया था कोई काट दिया था। अच्छा। हम लोग बाहर उठ कर देखे, सबके घर में लाइट था, इस घर में लाइट नहीं था। तो हम लोग सोच कर सो गए। फिर हम सोचे हैं कि बिगड़ उड़ गया। फिर 5 बजे भोर में उठे, तभी लाइट नहीं था। तो मेरे पति बाथरूम करने उठे पीछे के गेट में। उठे तो पीछे से मैं भी 2 मिनट बाद गई, मैं भी दौड़कर 2 मिनट बाद गए, वो फरार हो गए। 2 मिनट में फरार हो गए। फिर सबको, गांव वालों को बताई कि मेरे पति नहीं मिले, तो गांव वाले सब सहायता किए, खोजवाए, तो भी मिले बहुत दूरी पे, फांसी पे, मतलब पेड़ पे लटके हुए थे, मिले। और शरीर पे कोई चोट वोट का निशान चाहे कुछ ऐसा? नहीं देखने दिए, सब देखने नहीं दिए सब नहीं देखने। पर ये जहाँ घटना हुई है वहाँ पे मतलब मिट्टी उट्टी का कीचड़ उचड़ था, पर उनके पैर में मिट्टी नहीं लगा था। एक पैर पे मिट्टी लगा था बस, मिट्टी लगा था बस एक पैर कहने पे। का क्या मतलब है कि उनके मतलब क्या? बस वो हम चाहते हैं उन लोग हमारे पति को सब हत्या करवाए हैं, कौन? मेरे जेठ और जेठानी, मेरे सास मिलकर। तो आप ये कैसे कह सकते हैं जेठे जेठानी हत्या की है? क्योंकि हमेशा धमकी देती थी, हमेशा धमकी हम दोनों को दे, हमेशा जेठानी कहती थी तुम लोगों को गुंडे से मरवा कर फेंकवा दूंगी, हमेशा धमकी देती थी। इसके पहले जब आप बता रहे हैं कि धमकी मिलती थी, तो आप पुलिस प्रशासन से मदद नहीं ली? गई थी, मैं गई थी। पुलिस वाले कह रहे हैं का गोली मार दी उन लोग को, ऐसे हमको कह रहे हैं पुलिस वाले, गोली मार दें। तो हम कुछ नहीं बोले, वहाँ से चुपचाप चले आए। कोई हमारा सुनवाई, एप्लीकेशन भी दी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा था मेरा, कोई सुनवाई नहीं है। घटना घटी है, इसके बाद पुलिस प्रशासन आई थी मौके पे? हाँ आई थी। क्या आश्वासन दिया? वो आई थी, बस यहाँ पर सब देखो कर बस चले गए। और आप लोग पुलिस प्रशासन से कुछ अपने बात का है? हाँ बोले, क्या कहे पुलिस? कुछ नहीं सही, सब कुछ नहीं बोले। बस मेरे वैसे इधर से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हमारा, हमको बस न्याय चाहिए, बस उन लोगों को सजा मिलना चाहिए। सब पैसा दे दे कर दाब दे रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पुलिस भी साथ उन लोग को दे रही है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है यार। जी क्या नाम है आपका? इधर आइए थोड़ा। हमारे साथ कोई खड़ा नहीं। मीना प्रजापति क्या लगती है इनकी? मेरी सिस्टर है, छोटी बहन है। आप इस घटना में मतलब आज ही आई हैं कि इसके पहले कब से मतलब यहाँ घर पे आए? जिस दिन आए उसी की रात सुबह को हुई। अच्छा। हाँ। 3 बजे हम शाम को आए, ये दोनों बुलाए थे। मैं घर में अकेली थी, मेरे पति दुकान पर रहते थे, अकेली थी। हमको बहुत इस घर में बहुत डर लग रहा था, बहुत ज्यादा डर लग, इसलिए अपनी दीदी को बुलाई थी कि दीदी हमारे पास आ जा, हमके बहुत डर लगा था। जब मेरी दीदी आ गई हमको बहुत खुशी मिली। ये भी मेरे पति भी डर गए थे। सब बार बार हमारे पति को सब धमकी दे रहे थे, उनके बड़े भाई बार बार धमकी दे रहे थे। और जो मेरी जेठानी मेरे पति को हमेशा धमकी देती थी, पहले के बड़की जेल भेजवा तब घर लिखाई, हमेशा धमकी देती थी। तो आप लोग अपने सास जो इस समय जीवित हैं, सास उनसे नहीं कहते थे कि दो भाई उन्हीं में शामिल है, तो बांटने के लिए कि अपना वो अपना हिस्सा ले लें, आप अपना हिस्सा ले लें? तो नहीं, कुछ तभी भी कोई तैयार नहीं हुआ, उतना फिर भी नहीं तैयार, तभी भी कोई सुनवाई मेरा नहीं हुआ, सब तैयार भी नहीं हुए। तो क्या उस दिन जब आप आई थी तो क्या आपको देखने को मिला कुछ ऐसा अच्छा कुछ? हमको कुछ नहीं देखने को मिला, बस रात को लाइट काट दिए गए थे। और पीछे में मतलब पीछे के गेट में इतना बड़ा तार मिला था, पीछे के गेट में इतना बड़ा तार मिला था। कैसा तार था? अब कैसा तार था? लाइट वाला था। हाँ, लाइट वाला तार था, काट कर फेंक दिए थे सब तार को, इसीलिए लाइट नहीं थी घर में। अंधेरा रहेगा, अंधेरा पाकर सब मारेंगे। हाँ, बस तो यही बात है। मतलब घर से बाहर निकले तो आप लोग मतलब पता किए तुरंत कि कब पता किए कि यहाँ कहाँ गए? अरे तुरंत पता किए, जब निकले गायब हो गए थे। मैं 2 मिनट बाद गई तो गायब हो गए थे, पीछे के गेट में गायब हो गए। तब मैं सबको उठकर बाहर दौड़ कर गई तो सबको खबर दी कि मेरे पति नहीं दिख रहे हैं। वो 1 हफ्ता से परेशान थे, सब धमकी दिए थे मारने खातिर हम दोनों को, सब धमकी दिए आप थे। लोग क्या मांगे हैं शासन प्रशासन से?
हमको न्याय चाहिए, हमको बस न्याय चाहिए और तीनों को सजा मिलना चाहिए बस यही है। हमारा यही कहना है। तो जो इस समय जो घटना घटी है तो आपके जो जेठ है, जेठानी है, सास है, वो लोग आते हैं जो ये घाट नहाया जाता है? फरार है सब, भाग गए हैं, तब का ताला मारकर भाग गए हैं सब, घर में नहीं है। उनका रूम यही वाला है। वो 5 बजे आती थी, रूम खोलती थी, हमको गाली देकर चली जाती थी, अपना रूम ताला बंद कर अच्छा। हमेशा रहती है दुकान पर, रहती थी दुकान पर। उनका खाली क्या नाम है आपका? सरस्वती। क्या लग रही है, अब क्या लगती है? हमारे लड़की। अच्छा, ये आपकी बेटी है? हाँ इन्हीं की शादी अब यहाँ की? हाँ, यहाँ कहीं नहीं। लेकिन आपको कभी भी जब बेटी के ऊपर कोई ऐसी बात होती है तो माँ से जरूर कुछ न कुछ बताती है, लेकिन आपसे क्या बताती है? हम कहनी ये बहनी यहाँ तो हमारे दामाद का तो ये अम्मा हम ना अबा, हमारी दुकानदारी चलत कई दिन भागते रहबा, हम ना अबा। हम कहनी अब हमारे लड़किया के भेजा का हम अकेले रहबा, हम जाए ना देबा। हाँ, अकेले और डरा जाता, जा ही ना देते रहना। हाँ, आगे आप लोग प्रशासन से क्या मांगे? सजा उनके मिले चाहिए। हाँ, खाली सजा। हाँ, सजा मिले चाहिए उनके। सजा उनको मिलना चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। न्याय दिलाइए आप लोग हमको। चलिए, इधर कोर्ट का मामला है, कोर्ट का आप लोग जाएंगे, कानून का सहारा है, कानून पुलिस नहीं पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? हाँ, सुते चल लिया था मैं। सुनवाई नहीं हो रहा है हमारा, कोई नहीं सुनवाई हो रहा है, हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं है। इनकर मर्द का ना हम अकेले कहाँ जाए? 25,000 रुपया दे ले पुलिस से, पहले बार दे भला ना, और 6 लाख दे ले हम। ये कैसे कर सकते हैं, क्या सबूत है कि दिए हैं पैसे? ये बताइए, जब ये इतना दिए थे तो इनका नहीं सुनवाई, तो उससे 2 गुना 4 गुना दिए होंगे तब ना उन लोगों का सुनवाई हो रहा है। अब बताइए, सच्ची बताइए। खड़ी है हमारे साथ, कोई खड़ा नहीं, उन लोग का साथ पुलिस दे रही है, उन लोग को फरार करवाए पुलिस। हर समय उन लोग के साथ पुलिस दे रही है साथ। कोई भी दुकान पर पहुंच रहा तुरंत पुलिस पहुंच रही है। आगे आप लोग कहाँ जाएंगे अगर यहाँ नहीं सुनवाई होती है तो? अब कोई सुनवा रहे, हम कहाँ जाएंगे, हमको नहीं पता। हम कहाँ जाएगा? अकेले मैं कहाँ जाऊंगी, अकेला भटकूंगी, कहाँ मैं जाऊंगी? इतनी कम उम्र में क्या करेगी? कितना दिमाग इतनी उम्र में है, बताइए। इतनी उम्र में कौन बुद्धि चले है? देखिए, आप लोग देख सकते हैं जो इस समय जीयनपुर थाना अंतर्गत जो देवेंद्र प्रजापति का ये घर है, 2 भाई हैं, उनका जो इनके जेठ जेठानी पर उनकी धर्मपत्नी का आरोप है कि वो उनके पति को मारा गया है, उनके पति जेठ जेठानी द्वारा हत्या कर दी गई है। लेकिन क्या है सच्चाई, तो जांच का विषय है। अभी परिवारजनों का जो आरोप है आप लोगों ने देखा, आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सी के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।